हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ी तबीयत मेरी नहीं सही थी, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ नहीं मैं शामिल हो पा रही थी। आप लोगों के बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। शुरू करते हैं। आज मैंने कुछ वन वर्ड क्वेश्चन बनाए जो MCQ में और आपकी डिटेलिंग में भी हेल्प करेंगे। जैसे हमारे और ये किससे हैं, प्लांट से हैं, प्लांट किंगडम से हैं। NAD फुल फॉर्म निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? NAD का फुल फॉर्म है हमारा निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। FAD का फुल फॉर्म क्या होता है? जो FAD है उसका फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कितने कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं? तो 5 कॉम्प्लेक्सेस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं आपके। और ये किस में होता है? ये हमारा ETS साइकिल में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन साइकिल में होता है। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें 2 मोबाइल हमारे कैरियर्स पाए जाते हैं। और ये जो फ्लेविनिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड बताया है, इसमें ये जो दोनों हैं हमारे, ये NAD और FAD, ये दोनों कैसे हैं? हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं। ये कैसे हैं? ये दोनों हमारे हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा C2 साइकिल इज एसोसिएटेड विद। C2 साइकिल हमारी किसके साथ एसोसिएट होती है? ये हमारी फोटो रेस्पिरेशन में होती है, प्रकाश श्वसन में एसोसिएट होती है C2 साइकिल। और इसमें सबसे पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है, मतलब फर्स्ट परमानेंट प्रोडक्ट जो इसमें बनता है C2 साइकिल में, वो कौन सा होता है हमारा? फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। कौन सा होता है वो हमारा? फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है जिसमें हमारे 2 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन पाए जाते हैं? जिसमें हमारे 2 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा RQ इज हाईएस्ट व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज। RQ सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हाईएस्ट होता है जब ऑर्गेनिक एसिड उसमें क्या होता है? शामिल होता है, तभी ये होता है। क्योंकि ये क्या करता है, इसमें जो कार्बोनिक एसिड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड होती है उसमें ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये हाईएस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट शो करता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, व्हाट विल बी RQ व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब हमारा RQ जब ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू 0 होती है? जो हमारा RQ होता है ये होता है हमारा CO2/O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसमें हमारी इसकी वैल्यू 0 होती है। मान लिया हमने ऑक्सीजन की 2 होती है, जिसकी वैल्यू किसी भी कोई भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू 0 के नीचे आती है तो उसको डिवाइड करने में हमें वैल्यू क्या मिलती है? 0 ही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी RQ वैल्यू क्या होती है? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज में 0 होती है। ठीक, साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन सेल। सेल्स में कहाँ पे रेस्पिरेशन होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट हमारा रुबिस्को, फुल फॉर्म रुबिस्को का रुबिक्सो, रुब का RUBP का फुल फॉर्म। ठीक है, ये इतना ही होता है। उसके बाद को का कार्बोक्सिलेज, O का हमारा होता है ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुब कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, किसका? रुबिस्को का। अब आता है ग्लाइऑक्सिलेट, जो साइकिल है ये कन्वर्ट करती है किसमें? किसको कन्वर्ट करती है? ये फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ये फैट को क्या करती है? तोड़ती है और शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया वो। और ये कहाँ पे होती है? ये एक माइक्रो बॉडी होती है जिसके अंदर ये साइकिल चल रही होती है। एक माइक्रो बॉडी के अंदर ये साइकिल चल रही होती है जिसमें ग्लाइऑक्सीसोम बनता है। जिसमें क्या बनता है? एक ग्लाइऑक्सीसोम बनता है जिसके अंदर ये फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोक्रोम R। जो साइटोक्रोम होते हैं ये कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं और ये किस में होती है, ये भी ETS साइकिल के अंदर ही होती है। ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट हम इसी तरह अब आप लोगों को रोज हम ऐसे ही क्वेश्चंस कराएंगे और डिटेलिंग आपको जो पढ़ना है वो मुझे टॉपिक या तो बता दीजिए, नहीं तो मैं कुछ नया टॉपिक देख के शुरू करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।